देखें, यदि आप भी इन जगह पर जमीन खरीदने का सोच रहे हैं ना, तो नहीं खरीदें। अगर खरीद लेंगे तो इन्हीं के जैसे फंस जाएंगे, यानी ये फंस चुके हैं। इनका नाम यहां पर बात करें सबसे पहले वो मनीष है, और मनीष की अगर बात करें सबसे पहले तो मनीष जमीन खरीद कर फंस गया। जमीन और प्लॉट जो है ना, कुछ भी आपको नहीं लेना है। यानी ठीक है, आप मकान बनाने को लेकर जमीन खरीद रहे हैं, या जमीन आप खेती करने को लेकर खरीद रहे हैं, इस जगह पर अगर आप जाकर जमीन को खरीद लिए तो समझ लीजिए आप इतना बुरी तरीके से फंस जाइएगा कि फिर निकल नहीं पाइएगा। मनीष के साथ ऐसा क्या हुआ? मनीष जो है इस यहाँ पर जमीन को खरीद कर कैसे फंस गया, क्या हुआ मनीष के साथ? अब आगे मनीष क्या कर सकता है, क्या संभव है ऐसा करना, इस बात को आप समझ लें। तो देखें, सभी कोई भी व्यक्ति होता है ना, मान लेते हैं अगर वो पैसा कमाया एक दिन, तो क्या होता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है। कहीं शहर में, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि शहर में मकान बना लें। जो ग्रामीण क्षेत्र में खेती करना चाहते हैं तो वो खेती करने के लिए जमीन को खरीदते हैं। लेकिन इस बात को आप समझ लें कि आपको इन जगहों पर जमीन अब नहीं खरीदना है। लेकिन लोग जब फंस जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है, कहाँ जाना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा। तो देखें, इस बात को समझ लें, हर समस्या का हल तो है ही, लेकिन मनीष जो है इतना बड़ा धोखा खा गया कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब देखें मनीष के साथ साथ क्या क्या हुआ, उस बात को आप समझ लें। मनीष जो है एक तरह से जमीन विक्रेता को नहीं जानते थे, और मनीष को संपर्क होता है, आप कह सकते हैं एक बीच में मीडिएटर के तौर पर जो है, यानी ताकि वो जमीन का खरीद बिक्री के आप कह सकते हैं बीच में है। और बीच में है मनीष, थोड़ा उसको जान रहा है कि ये इस प्रकार का रोजगार करता है, जमीन बेचने का, खरीदने का, यानी बीच में कमीशन खाता है और जो है प्रॉपर्टी दिलवाता है। अब यहां पर हुआ ऐसा क्या कि जमीन मनीष को पसंद आ गया, जमीन का कागजात भी मनीष को दिखाया गया। मनीष ने जमीन का कागजात ऑनलाइन भी देखा, सारा कुछ हुआ। यहां पर देखें, सबसे पहले सारा डॉक्यूमेंट देखने के बाद जो है मनीष को लगा कि अब ये जमीन जो है खरीद लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रेता का आधार कार्ड भी दिखाया जिस पर कि उसी का नाम दर्ज था जो नाम ऑनलाइन में है। सारा कुछ, अब ऑनलाइन में जमीन मालिक का फोटो अभी तक नहीं है। अगर फोटो होता तो मनीष फोटो मिला लेता कि आधार कार्ड में जो फोटो है, यानी उसके यहाँ पर जो है ऑनलाइन पोर्टल पर वो फोटो है कि नहीं है। मान लेते हैं जो बेचने के लिए आए उसका नाम यहाँ पर जो है वो संजय सिंह है। संजय सिंह बेचने जमीन तो आए, लेकिन संजय सिंह का फोटो वहां पर दर्ज नहीं है। ठीक है, अब ये कोई दूसरा संजय सिंह है, फर्जीवाड़ा आप कह सकते हैं, फर्जी का कार्ड बनाकर अपने आप को बता रहा है, और इसी एवज में क्या किया, एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। अब ये तो एग्रीमेंट कराने में आप कह सकते हैं कि अब ये सारा प्रक्रिया, सिर्फ उसका सिग्नेचर चाहिए, डॉक्यूमेंट अपना सारा लगाया और एग्रीमेंट हो गया। पैसा एडवांस ले लिया और पैसा एडवांस लेने के बाद गायब। अब वो है ही नहीं यहाँ पर। अब ढूंढ रहा है जो पैसा लिया था, आप कह सकते हैं एडवांस के तौर पर, बाद में कुछ पैसे लिए और उसके बाद वो गायब हो गया। अब मनीष परेशान है, मेरा पैसा लेकर भाग गया, एग्रीमेंट एक तरह से लिया, एफआईआर दर्ज कराया। लेकिन हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप इस उलझन में फंस गए। आप क्या करेंगे जो नहीं फंसेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या करना है जो नहीं फंसेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये आपको जानना चाहिए कि आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आप इस उलझन में नहीं फंसेंगे, इस उलझन से आप बाहर आ जाएंगे। इसके लिए क्या प्रक्रिया है, तो देखें, हम आपको बताना चाहते हैं। और स्वाभाविक हर व्यक्ति के मन में यही सवाल आएगा कि हमको क्या करना, हम तो जो एक तरह से कागजात ही देखेंगे, एग्रीमेंट ही करवाएंगे, उसके बाद पैसा ही देंगे, इसके अलावा क्या तरीका है? लेकिन यहाँ पर जो उलझने का और भी तरीके हैं। जमीन और प्लॉट खरीदने में
और भी तरीके हैं जो कि आप फंस सकते हैं। आज हम वो तरीका भी बताएंगे जहां पर आप फंस सकते हैं। उपाय भी बेहद जरूरी है, उपाय भी बताएंगे। देखें, फंसने का एक और ये तरीका है कि मान लेते हैं ये खरीदार है, अब यहां पर ये खरीदार जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन पसंद आ गया, जमीन मालिक मिला, जमीन मालिक पैसा लिया, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, लेकिन पता चला कि ये जमीन जो है इनके इस जमीन मालिक के नाम से नया सर्वे, जो नया भूमि का सर्वे हुआ ना, भूमि का सर्वेक्षण हुआ नया, यानी आप कह सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा, देश आजाद 1947 के बाद जब राज्य सरकार के द्वारा कानून लाए गए तो उसके बाद क्या हुआ, सभी राज्यों में लगभग जो है भूमि का नया सर्वेक्षण हुआ, जहां पर जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कागजात था उसी को आधार मानते हुए जो है नया कागजात तैयार किया गया, जमीन का नया कागज, जमीन का नया कागज। अब इसमें जो है समस्या उत्पन्न ये हुआ कि पुराना किसी और का, नया किसी और का बन गया, गलती से, त्रुटि हुई आप कह सकते हैं, या किसी ने ऐसा गलत तरीके का जो कार्य है धोखे से करवा लिया। पहले तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था नहीं जो इजीली जाते और डाटा घर बैठे चेक कर लेते थे। दादा परदादा को समझ एक तरह से में आया ही नहीं कि मेरा जमीन का कागज किसी और के नाम बन गया, क्योंकि जमीन तो उन्हीं के पास था, तो उनको लगेगा जमीन जब मेरे पास है तो मेरा कागज दूसरे के नाम कैसे बनेगा। जो लोग इसको जान गए वो उसी समय उसका सुधार भी करवा लिए, और जो लोग बहुत बाद में जाने उनको कागजात जब मिला तब तक ये सुधार का प्रक्रिया ही खत्म हो चुका था। तो बाद में फिर भी यहाँ जमीन जो है उनके नाम रहा। बहुत लोग जो जमीन एक तरह से उनके पास ही बेच दिए जिनके नाम भूमि का सर्वेक्षण हो गया, बहुत सारे कंडीशन हो गए। लेकिन अभी यहाँ पर जो है अगर पता चला कि नया कागजात यहाँ पर जमीन मालिक के पास है, कल को अगर भविष्य में पुराना कागजात वाला जो है जमीन पर दावा करेगा तो खरीदार का जो सेल डीड है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब इस कंडीशन से आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए आपको, आपको क्या देखना चाहिए, कैसे देखेंगे, क्या प्रक्रिया है। यानी आप जो है इस तरह का उलझन में नहीं फंसे, आप इस तरह के उलझन से कैसे बच सकते हैं, उसके लिए क्या नियम कानून है ये भी बताएंगे आपको। क्या इस तरह का विवाद जो है उस मामला को अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में गया है कि नहीं गया है, बिल्कुल गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे मामले गए हैं, वहां पर भी सुनवाई हुई है। तो देखें, जब भी इस प्रकार का जमीन को आप खरीदने जाएंगे ना, पहला दूसरा और भी बहुत सारे उलझन हो सकते हैं, लेकिन जब भी अगर आप जमीन खरीदने जाएंगे तो पैसा देने से पहले, अगर आप पैसे दे रहे हैं सबसे पहले, तो उनका जो एक तरह से डॉक्यूमेंट है, जमीन का कागज है, जमीन का जो कागज है, और उसके साथ जो वो अपना पहचान दिए हुए हैं, उस पहचान का जो असली लोकेशन है वहां जाकर वहां के लोकल लोग से पूछताछ जरूर कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो। अगर आप 10 लोगों से उसकी जानकारी लेंगे, ठीक है, तो आपको प्रॉपर आइडिया जो है प्राप्त हो जाएगा कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो सकता है या हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो लोग मिले वो सही आदमी है या नहीं है। इसके अलावे अगर इस तरह का विवाद है तो जमीन का जब भी खरीदने जाए और जमीन खतियानी है तो आपको पहले विक्रेता को तो देखना है। इसलिए तो हम बताए हुए हैं कि जमीन खरीदने से पहले विक्रेता का पहचान कैसे करें, ये भी हम बताए हुए हैं। अगर नहीं है, आपको मिल रहा है, तो हम फिर से अगर कहेंगे आपकी बता दें, बिल्कुल बताएंगे। यानी आप कमेंट कर सकते हैं, जमीन खरीदने से पहले विक्रेता का पहचान कैसे करें। तो ये हो गया। तो यहां पर जमीन का पहचान कैसे करना है, तो जमीन का पहचान ये हो गया कि देखें, पुराना सर्वे, नया सर्वे। तो नया सर्वे से पहले पुराना किसके नाम था, जाकर एक बार उसके परिवार से भी मिल लेना है, और नया सर्वे इसके नाम कैसे हुआ है वो भी विक्रेता से पूछ लेना है। अगर लगेगा किसी प्रकार की यहाँ पर जो है कि गड़बड़ी हुई है, सुधारने की जरूरत है, तो आप सुधार कर लें, सुधार
बेहद जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर देखें कानून की 99 को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।